हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बहुत कुछ है देखने के लिए, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, ब्लॉग पे बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। और 9 अप्रैल से शुरू है नवरात्रे, माता रानी का स्वागत करना है, तो जोर शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले होता है कि हम अपने घर को क्लीन करते हैं। जैसे कि कोई मेहमान आता है तो उससे पहले ही हम अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेते हैं। वैसे तो घर साफ़ सुथरा हमेशा ही रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने मन का जो डाउट है वो हटाना होता है। तो इसलिए मैं लग चुकी हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि माता रानी का मुझे तो जोरों शोरों से वेलकम करना है। तो सबसे पहले मैंने अपने घर के जाले साफ़ किए, जो कि मतलब क्लीन थे, लेकिन एक मन में होता है ना कि नवरात्रे शुरू है या दिवाली है, ऐसा लगता है कि चलो क्लीनिंग कर लेते हैं। तो वही वाली चीज़ थी। तो यहाँ पे मैंने सारा मतलब पूरे जाले वगैरह साफ़ कर दिए हैं। जाले थे नहीं, बस थोड़ा सा धूल मिट्टी हो जाती है दीवारों पे भी, तो वो सब क्लीन कर दिया है। और खिड़कियाँ साफ़ कर दिया है। ये खिड़की तो साफ़ रहती है, क्योंकि यहाँ पे पर्दे लगे हुए दोनों साइड से, उस साइड से भी और इस साइड से भी, हॉल में भी और इधर भी रूम में। और तो खिड़कियाँ साफ़ करने के बाद दोनों खिड़कियाँ साफ़ की, और यहाँ सोफ़ा हटा के मैं क्लीन कर दूँगी। पहले यहाँ मुझे क्लीनिंग करने में ना बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि सब सामान ऐसे ही रखा हुआ था। अब मैंने जो गत्ते वाली पेटी, उसमें ना सारा भर के रखा है। जैसे फ़ैन है, फ्लावर्स हैं, क्योंकि पॉट वगैरह मेरा टूट गया था, तो सब कुछ मैंने अच्छे से तो जो उसके फ्लावर हैं, फ्लावर पॉट के, और भी जो चीज़ें यहाँ रखी हुई थी वो सब मैंने के अंदर ही रखी हुई है। और मतलब एक गत्ते की पेटी है, उसमें अच्छे से रखा हुआ है, इसलिए धूल मिट्टी भी नहीं होती है, उधर पूरा साफ़ सुथरा रहता है। तो अब यहाँ देखिए बिल्कुल साफ़ सफाई मेरी अच्छे से हो गया, मैंने सारा साफ़ कर दिया है। और उसके बाद अब वो नंबर आता है झाड़ू का, तो फटाफट से झाड़ू भी लगा लेते हैं। झाड़ना पोछना जो होता है वो सब मैंने कर लिया है। अब यहाँ झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद पोछे का काम होता है, वो भी मैं कर लूँगी। और हम अपने आप ही करते हैं, किसी मतलब कोई मेड वगैरह नहीं है, बिना किसी की हेल्प के मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ। और शॉप का भी मेरा अपना ही काम है, वहाँ पे भी कोई हमने हेल्पर नहीं लगा रखा है, और ना ही घर पर। तो सारे काम अपने आप करने हैं, और इसलिए मैं कुछ जल्दी जल्दी कर रही हूँ फिलहाल। बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैम फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, कल से नवरात्र, कल से नहीं सॉरी 9 तारीख से नवरात्र शुरू है, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो घर का मैंने मतलब क्लीनिंग कर लिया, झाड़ू पोछा जो ये सब होता है, रसोई का काम सारा। तो मुझे ये पर्दे वॉश करने हैं, बेडशीट वगैरह मैं कल वॉश करूँगी। तो इसे पर्दों को मैं निकाल देती हूँ और मशीन में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पर्दे निकाल रही हूँ अभी फ़िलहाल। और ये रूम के पर्दे हैं, हॉल के ना उतारने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो हॉल के तो जल्दी से वॉश होते नहीं हैं, लेकिन घर के जो कमरे के पर्दे होते हैं, ये मैं अपने 2-4 महीने बाद वॉश कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे इन्हें उतारते हैं और मशीन में डाल दूँगी, मशीन में साफ़ हो जाएंगे। हाथ से तो कौन धोएगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। और सारा वैसे मेरा घर का काम हो चुका है, बस एक कपड़ों की धुलाई बची है। और इसके बाद सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के समय। कवर हाथ चढ़ाए जा रहे हैं, नोटबुक पे कवर। और ये समृद्ध अपना काम खुद कर रहा है, मतलब सारा नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कर रहा है। यहाँ नोटबुक पे मैंने कवर चढ़ाया, और ये है कि मैं स्लिप लगाऊंगा, नेम स्लिप खुद लगा रहा है। खुद सीख रहा है समृद्ध अपना काम करना धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से धीरे धीरे बच्चों को अपने काम करने आ जाते हैं, और बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने उस दिन बुक में कवर चढ़ाया था, आज नोटबुक्स लेके आए थे, तो नोटबुक्स में कवर चढ़ाया, और इसने स्लिप अपने आप लगाई है, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे। मैं वो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे ही बच्चों को अपने काम करने आते हैं, जब उन्हें मौका दिया जाता है करने का। तो और यहाँ पर सारा मतलब कॉपी किताबें रखने के बाद ना, ये देखिए समृद्ध ने अपने लिए नमकीन चाट बनाया था, और क्या बोल रहा था वो सुनिएगा। टमाटो डालने और नमकीन का पैकेट, ये कौन सी भी नमकीन का चाट हो सकता है। मेरे को भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद लगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ नमकीन चाट खाने के बाद फिर मैंने बोला चलो पढ़ाई भी कर लो, क्योंकि पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है, और होमवर्क करना था इसे। और देखिए होमवर्क करते हुए भी क्या बोल रहा है।
इंग्लिश ग्रामर। अब हमें टेंशन रहती है क्योंकि अब मेरी किसी भी दिन की छुट्टी नहीं लेगी, किसी भी दिन की छुट्टी नहीं लेगी। अब मेरी बात पेपर के बाद छुट्टियां लेगी, कोई सी भी छुट्टियां नहीं लेगी। और है अब मुझे जल्दी पे जाना है। और लेट में छुट्टी होती है, 2 बजे छुट्टी होती है गाइस अब मेरी। 2 बजे नहीं 1:30 बजे 1:30 पे। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने समृद्ध को बोला अपना काम कर लो। उसकी बातें सुन के हंसी भी आ रही थी। मैं वो चलो अभी से टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता है और पढ़ाई करो अच्छे से। फिर मैंने उसे काम वगैरह करा के होमवर्क उसका, उसके बाद मैं किचन में आ गई और टाइम दिखाया ही मैंने आपको, काफ़ी लेट हो गया था, 8:45 बजे का टाइम था। तो सारा होमवर्क कराने के बाद किचन में आ गए, फिर रात का डिनर तैयार किया। और ये मैंने दही जमाई थी, अब गर्मियों में आसानी से दही जम जाती है तो थोड़ी सी दही ली है, रोटी है। और आज मैंने थक गई थी काफ़ी तो आज सिंपल सी अरहर मलका की दाल ही बनाई है, कोई सब्ज़ी नहीं बनाई शाम के समय। वैसे तो शाम को सब्ज़ी ही बन जाती है कभी कभी। और तो यहाँ पे देखिए सारा काम करने के बाद मैं समृद्ध को खाना खिला दिया था, अपने आप खाना खा लिया था रात का और डिनर जो होता है। और समृद्ध तो सो गया था और मैं लगी थी अपने काम पे क्योंकि मुझे कमरा इतना गंदा लग रहा था। मैं वो कोई साफ़ सफाई का फ़ायदा नहीं है अगर इतना बिखरा रहेगा तो यहाँ पे मैं अपने पर्दे लगाने लगी थी। और हर बार ना मैं पर्दों को प्रेस करके लगाती थी, इससे क्या होता है प्रेस करके लगाने से पर्दों में चमक बनी रहती है। लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया है, आज इस बार ना मैंने ऐसे ही लगा दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी थी और बिना पर्दों के तो नींद नहीं आती रूम में, इसलिए। और ये पर्दे यहाँ खिड़की पे लगे रहते हैं ना, तो इस वजह से यहाँ की खिड़की साफ़ सुथरी रहती है, तो ज़्यादा मुझे सुबह साफ़ सफाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, फटाफट सारी साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। यहाँ सब करने के बाद पर्दे सारे लगा दिए, मंदिर की साइड के भी और इधर के भी। फिर उसके बाद मैंने जो ये सोफ़े के कवर वगैरह वॉश किए थे, इन पे भी कवर चढ़ाए जो कुशन थे। और उसके बाद फिर मैं सोफ़े के कवर वगैरह बिछाऊंगी और जो कपड़े हैं वो भी तय लगा के अलमारी में रख दूँगी क्योंकि इन्हीं की वजह से कमरा पूरा फैला हुआ लग रहा था, कबाड़ खाना लग रहा था सही बोलूँ तो। और खाना भी आज हमने नीचे बैठ के खाया, मैं वो सोफ़े पे तो मैं खाऊंगी नहीं, समृद्ध नीचे ही बैठ के डिनर कर लेते हैं क्योंकि पूरा बिखरा हुआ था ना तो बहुत अजीब सा लग रहा था। और उसे करने बैठती है अगर इस सारे काम को मैं पहले तो काफ़ी लेट हो जाती, 10 वैसे ही बज गए थे मुझे। तो पहले मैंने समृद्ध को डिनर कराया, वो सो गया था, फिर उसके बाद मैंने ये सारे काम किए थे। हस्बैंड मेरे अभी तक आए नहीं थे क्योंकि वो आते हैं 11:45 बजे तक, 10:30 11:15 बज ही जाते हैं। और इस समय 10 सवा 10 बजे का समय हो रहा था। यहाँ मूवी चल रही थी, समृद्ध ने लगाई थी लेकिन वो सो गया था तो मैं देख रही थी और काम भी कर रही थी। मैं वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा क्योंकि दिन भर तो ऐसे ही थके रहते हैं। थोड़ा सा ही होता है मूवी वगैरह देखने के बाद ना माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, दिन भर की चिंताओं से मुक्त हो जाता। तो यहाँ पे फटाफट से सोफ़े के कवर बिछा देती हूँ। और हस्बैंड का ही वेट हो रहा था तो उनसे मैंने ना ब्लैक मार्कर भी मंगाया था क्योंकि इसके मतलब बुक पे कवर पे सब पे नाम भी लिखना था और स्टेपलर वगैरह भी नहीं किया था मैंने, अभी मुझे वो सब काम भी करने थे तो बस कवर चढ़ाए थे क्योंकि स्टेपलर शॉप पे ही था, घर पर नहीं रखा हुआ था। तो हस्बैंड के आने के बाद उन्होंने खाना वगैरह खिलाया मैंने और फिर वो भी सो गए थे क्योंकि वो भी थक रखे थे और समृद्ध भी सो गया था। और यहाँ मैं अपने काम पे ही लगी हुई थी, समृद्ध के बुक पे जो नोटबुक थी जिन पे कवर चढ़ाया था उन पे स्टेपलर वगैरह किया और नाम वगैरह लिखा सब पे। तो अभी मैंने ये कॉपियाँ बैग में नहीं भेजी हैं समृद्ध की क्योंकि इन पे ना रफ़ कॉपी में अभी तक वर्क हो रहा था तो वो सारा काम मुझे फेयर में करवाना है और उसके बाद ही भेजूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब संभाल दूँगी और सुबह से लेके शाम तक का दिन इतना बिजी हो जाता है ना, समझ में ही नहीं आता। और कभी कभी लगता है इसीलिए कहावत हो चाहे रियलिटी हो कि नारी को नारी शक्ति कहा जाता है क्योंकि वो सब इतने अच्छे से मैनेज कर लेते हैं सभी काम घर के बाहर के। तो और यही चीज़ है, पूरे दिन भर लाइफ में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और रेस्ट करने को तो अब देखना टाइम इस टाइम 11:15 हो गए थे और अभी तक लेटने को नहीं मिला था, दिन भर लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने इन नोटबुक्स को संभाल के रख दिया है और उसके बाद जो मैं अपने लिए दूध लेकर आई थी वो भी रखा हुआ था, उसे भी पीना था मुझे, ठंडा हो चुका था।
तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सब मैं बैग बुक सब अभी से संभाल के रखती हूँ इसके लिए, जिससे कि सुबह जब स्कूल जाएगा तो मतलब क्या रहता है कि मैं अगर बैग में रख देती हूँ ना तो ये निकाल देता है। तो अभी सो रहा था फ़िलहाल के लिए, मुझे टेंशन नहीं थी कि बैग में रख देती हूँ इसे मैं, ये कुछ ना कुछ करने लगता है ना तो वो भारी छूट जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये रात का टाइम है, 11:15 बज गए हैं। ये मेरा दूध अभी तक रखा हुआ है इसे पीने के लिए, 10 बजे तक पी लेना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काम में व्यस्त हो गई थी और भूल गई थी। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग का कर देते हैं एंड। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं धीरे धीरे बोल रही थी क्योंकि हस्बैंड और बेटा दोनों ही सो रहे थे। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।